अब जी हमारे पास सेकंड चैप्टर जिसका नाम था जी सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसमें से हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है जी थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल। हमारे पास क्या है जी थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल। हमारे पास जो है थ्योरी लॉ को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, बायोलॉजिकल लॉ एंड प्रिंसिपल इसको हम लोग कहते हैं। अब हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी थ्योरी। थ्योरी क्या थी? थ्योरी हम लोगों ने देखा था जब हम लोग ऑब्जर्वेशन का थ्योरी थ्योरी हमारे पास हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होती है? अब हमारे पास हम लोगों ने जो भी ऑब्जर्वेशन किए थे, ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसको हम लोग कहते थे हाइपोथेसिस। जब ये हाइपोथेसिस इस हाइपोथेसिस के साथ सीरीज ऑफ टेस्ट किए जाएं, जब ये हाइपोथेसिस मुस्तरद ना हो, ये उन टेस्ट पर पूरा उतरे, उसको हम लोग कहते हैं जी थ्योरी। अब हमारे पास जो है एक है जी हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस, इसके ऊपर हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ जब हम लोग इस हाइपोथेसिस के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब ये हाइपोथेसिस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब सीरीज के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये हाइपोथेसिस क्या है? ये हाइपोथेसिस मुस्तरद या फिर रिजेक्ट ना हो, तो इस हाइपोथेसिस को हम लोग क्या बना देते हैं? इस हाइपोथेसिस को हम लोग बना देते हैं जी थ्योरी। अब हमारे पास थ्योरी की डेफिनेशन क्या होगी? अच्छा, when we are in the experiment, अब when a series of experiment are present on a hypothesis, then these hypothesis cannot rejected, this hypothesis then become a theory। जब हम लोग इस hypothesis के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये hypothesis क्या होता है? ये hypothesis रिजेक्ट नहीं होती, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इसको हम लोग बना देते हैं जी थ्योरी। ये एक थ्योरी बन गई। अब जो थ्योरी है, अब जो हम लोग थ्योरी के ऊपर क्या करेंगे? थ्योरी के ऊपर हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो थ्योरी होगी ना, ये थ्योरी जो होगी ये मुस्तरद नहीं होगी। जब ये थ्योरी रिजेक्ट या फिर मुस्तरद नहीं होगी, तो इसको हम लोग बना देंगे एक लॉ, यूनिवर्सल लॉ। अब हम लोग इसको क्या बना देंगे? लॉ बना देंगे। अब जो हमारे पास होता है लॉ, लॉ कभी भी रिजेक्ट नहीं होता ना, ना कुदरत का ऐसा कानून होता है ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लॉ को कभी भी, लॉ एक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्या होता है? लॉ को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कहते हैं। लॉ जो होता है एक यूनिफॉर्म होता है, इसको हम लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। लॉ को हम लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो है जी थ्योरी, थ्योरी क्या होती है? थ्योरी इज वेल सपोर्ट हाइपोथेसिस। थ्योरी क्या है? वेल सपोर्ट हाइपोथेसिस है, जिसको हम लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं, इस उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाए और उसको हम लोग क्या करें? उसको हम लोग रिजेक्ट ना कर सकें। अब इसकी जो एग्जांपल है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये थ्योरी की एग्जांपल है। अब नेचुरल सिलेक्शन या फिर हमारे पास डार्विन थ्योरी ऑफ, हम लोग इसको एवोल्यूशन भी कहते हैं। अब इसको आप लोग डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, ये दोनों एक ही बात नहीं। अब इसके बाद हमारे पास है जी लॉ, बायोलॉजिकल लॉ। लॉ लॉ इज अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। लॉ जो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। इसको कोई भी बंदा या कोई भी एक्सपेरिमेंट करके इसको रिजेक्ट नहीं करता। ये एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट नेचर का होता है। अब जो हमारे पास लॉ का एग्जांपल वो हमारे पास है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक पहली एग्जांपल होगी। उसकी सेकंड हमारे पास ये एग्जांपल है जी हार्दी वैन ब्रैंग लॉ या फिर हार्दी वैन ब्रैंग थ्योरम, और ये हमारे पास किस एग्जांपल है? ये भी हमारे पास लॉ की एग्जांपल है। इसके बाद इस चैप्टर में ये जो हमारे पास ये हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमारे पास हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते। एक हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी थ्योरी की डेफिनेशन करें और एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है जी लॉ की तारीफ करें और इसकी क्या करें? इसकी एग्जांपल। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी वो कंप्लीट